भारत में प्रचलित संगीत पद्धतियों की जानकारी। बात आती है संगीत। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अनुसार सुव्यवस्थित ध्वनि जो रस की सृष्टि करे संगीत कहलाती है। गायन, वादन तथा नृत्य तीनों के समावेश को ही संगीत कहते हैं। जैसे गीतम वाद्यम च नृत्यम इति त्रयम संगीतमुच्यते। अब बात आती है नाद। क्वेश्चन आ सकता है नाद किसे कहते हैं या नाद की परिभाषा दीजिए। नाद संगीत में उपयोग की जाने वाली ध्वनि को नाद कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है, आहत नाद और अनाहत नाद। आहत नाद के बारे में जानते हैं। आहत नाद वस्तुओं को आपस में रगड़ने, घर्षण या एक पर दूसरी वस्तु के प्रहार से जो ध्वनि निकलती है आहत नाद कहलाती है। अनाहत नाद। अनाहत नाद बिना किसी वस्तु के टकराने से उत्पन्न ध्वनि होती है। जैसे कि अपने कान बंद करके जो नाद सुनाई देती है वह अनाहत नाद है और यह सृष्टि का पहला शब्द होता है। नेक्स्ट है स्वर। इसमें भी वही क्वेश्चन आ सकता है, स्वर किसे कहते हैं या स्वर की परिभाषाएं दीजिए, स्वर कितने होते हैं, इस प्रकार के। तो हम स्वर के बारे में जानते हैं। संगीत में वह शब्द जिसका कोई निश्चित रूप हो और जिसकी कोमलता या तीव्रता अथवा उतार चढ़ाव आदि का सुनते ही सहज में अनुमान हो सके, स्वर कहलाता है। एक बार और, संगीत में वह शब्द जिसका कोई निश्चित रूप हो और जिसकी कोमलता या तीव्रता अथवा उतार चढ़ाव आदि का सुनते ही सहज में अनुमान हो, वह स्वर कहलाता है। भारतीय संगीत में 7 स्वर हैं, जिनके नाम हैं षड्ज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। इसे हम लोग सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी ये भी बोलते हैं। स्वर 2 प्रकार के होते हैं, पहला शुद्ध स्वर व दूसरा विकृत स्वर। शुद्ध स्वर के बारे में जानते हैं। शुद्ध स्वर कौन कौन सा है ये भी क्वेश्चन आ सकता है, या शुद्ध स्वर के बारे में लिखी ये भी आ सकता है। तो शुद्ध स्वर के बारे में समझ लें। शुद्ध स्वर होता है सा, रे, गा, मा, पा, धा और नी, ये सारे शुद्ध स्वर हैं। विकृत स्वर वह स्वर जिनके शुद्ध रूप को थोड़ा भिन्न स्वरूप बनाया जा सकता है। शुद्ध स्वर में सा और पा अचल होते हैं, बाकी जो 5 स्वर है उनके दो रूप है, तो उसी को हम विकृत स्वर कहते हैं। विकृत स्वर में 2 प्रकार के स्वर होते हैं, एक तीव्र स्वर होता है और दूसरा कोमल स्वर। अब चल और अचल स्वर के बारे में भी क्वेश्चन आ सकती है। जैसे अचल स्वर किसे कहते हैं, अचल स्वर को परिभाषित कीजिए। तो इस टाइप के चल और अचल स्वर के बारे में देखते हैं। अचल स्वर वो स्वर होते हैं जिनका सिर्फ एक निर्धारित स्वरूप होता है, जिसमें ऊपर या नीचे कोई भी स्वर विकृत नहीं की जा सकती। जैसे सा और पा, ये दोनों अचल स्वर है। सा का कोई दूसरा रूप नहीं है और पा का भी कोई दूसरा रूप नहीं होता। चल स्वर वो होते हैं जिनके शुद्ध स्वरूप को थोड़ा ऊपर नीचे करके भिन्न स्वरूप बनाया जा सकता है। जैसे कि रे है, रे के नीचे कोमल रे होता है। गा का भी कोमल रूप होता है, मा का तीव्र रूप होता है, धा का भी कोमल रूप होता है और नी का भी कोमल रूप होता है। सप्तक
सप्तक किसे कहते हैं या सप्तक को परिभाषित कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। आइए सप्तक के बारे में जानते हैं। 7 शुद्ध स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। इन 7 स्वरों के नाम सा रे गा मा पा धा नी है। हर सप्तक में सा के बाद रे, रे के बाद गा, गा के बाद मा, मा के बाद पा, धा और नी आते हैं। नी के बाद पुनः सा आता है और यहीं से दूसरा सप्तक शुरू होता है। शास्त्रीय संगीत के अनुसार संगीत में मुख्यतः 3 सप्तकों का वर्णन किया गया है। मध्य सप्तक, मंद्र सप्तक और तार सप्तक। आइए इन 3 सप्तकों के बारे में जानते हैं। पहले जानते हैं मध्य सप्तक। जिस सप्तक में हम साधारणतः गाते बजाते हैं मध्य सप्तक कहलाता है। इस सप्तक के स्वर का उपयोग अन्य सप्तकों की अपेक्षा ज़्यादा होता है। यह सप्तक दोनों सप्तकों के मध्य में होता है, इसीलिए इसे मध्य सप्तक कहा जाता है। प्रत्येक सप्तक में 7 शुद्ध व 5 विकृत स्वर होते हैं। कुल मिलाकर 12 स्वर होते हैं एक सप्तक में। मध्य सप्तक को लिखित में दर्शाने के लिए कोई चिन्ह लगाना नहीं पड़ता। अब बात आती है मंद्र सप्तक। मध्य सप्तक के पहले वाले सप्तक मंद्र सप्तक कहलाता है। यह सप्तक मध्य सप्तक से आधा अर्थात मंद्र सप्तक के प्रत्येक स्वर की आंदोलन संख्या मध्य सप्तक के उसी स्वर के आंदोलन की आधी होती है। उदाहरण, अगर मध्य सप्तक में पा का आंदोलन 360 है तो मंद्र सप्तक पा का आंदोलन मध्य सप्तक आधा 180 होगा। मंद्र सप्तक को लिखित में दर्शाने के लिए स्वरों के नीचे बिंदी लगाई जाती है, जिसे हम नुक्ता भी कहते हैं। तीसरा आता है तार सप्तक। मध्य सप्तक के बाद या आगे वाला सप्तक तार सप्तक कहलाता है। यह सप्तक मध्य सप्तक से दोगुना होता है। तार सप्तक के प्रत्येक स्वर मध्य सप्तक के उसी स्वर के दोगुने होते हैं। जैसे मध्य सप्तक के पा का आंदोलन 360 है तो तार सप्तक के पा का आंदोलन 720 होगा और 100% आएगा। अलंकार, अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार कितने होते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो अलंकार के बारे में जानते हैं। स्वरों के नियम अनुसार चलन को अलंकार कहते हैं। अलंकार का मतलब आभूषण से है। जो स्वर अपने उतार चढ़ाव से संगीत की शोभा बढ़ाते हैं वही अलंकार कहलाता है। अलंकार को पलटा भी कहते हैं। अलंकार संगीत अभ्यास का प्रथम चरण होता है। अलंकार में 2 कड़ी होती है, आरोह और अवरोह। आरोह को परिभाषित करते हैं, एक स्वर से लेकर ऊपर स्वर की जाने की प्रक्रिया को आरोह कहते हैं। जैसे कि सा रे गा मा पा धा नी सा, ये आरोह हुआ। अब अवरोह, ऊपर स्वर से नीचे आने की प्रक्रिया को अवरोह कहते हैं। जैसे सा नी धा प म ग रे सा, ये होता है। अलंकार में 2 चीज़ें होती है, आरोह और अवरोह। आरोह सा रे गा मा पा धा नी सा, अवरोह धा प म ग रे सा।